breaking news. हनुमाना नगर परिषद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक मऊगंज ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खबर पर के रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र हनुमाना में भूमि पूजन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें 50 लाख की लागत से भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मऊगंज विधायक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सहित भारतीय जनता पार्टी के कई मंडल अध्यक्ष एवं सदस्य मौजूद रहे। जहां आपको बता दें काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी, वहीं अब मरीजों को कुछ राहत मिल पाएगी। मिशन के तहत ये 50 लाख रुपए की लागत से ये हनुमाना में जो बिल्डिंग बन रही है और उसके कारण जो कमरों की असुविधा हो रही थी वो दूर होगी। अभी मऊगंज विधानसभा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा था, वो हनुमाना में ही लगा था मऊगंज के बजाय, क्योंकि हनुमाना दूर दूर तक के लोग आते थे, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा था। अभी मैंने हनुमाना के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको मान भी लिए हैं और इसलिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा में होने के कारण ये आने वाले समय में हमारा इस अस्पताल में भव्यता आएगी और 50 बिस्तर का अस्पताल होगा तो हमारे इसमें एक्सपर्ट डॉक्टरों की पोस्ट भी बढ़ जाएगी। तो जब एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके रहने की दिक्कत होगी, ताकि वो लोग अगर बाहर से आएंगे तो फिर वो समय से आएंगे नहीं। और इसलिए हमने डॉक्टर क्वार्टर्स की भी मांग की। इसमें डॉक्टर क्वार्टर्स हैं, कुछ 2 डॉक्टर्स क्वार्टर भी हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये हनुमाना में स्वास्थ्य को लेकर के हम अच्छा कर लेंगे, सब लोग मिल करके, सबका प्रयास रहेगा। ये बात सही है कि कोरोना के कारण शुरू में सरकार ने होने के कारण ये काम जो 2-3 साल पहले होना चाहिए वो थोड़ा विलंब से हो रहा है, मगर पूरा भरोसा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने की नज़र यहाँ पर आ गई है और वो करने के लिए तैयार है। कॉलेज को उन्होंने ITI यहाँ पर दे दिया, ITI की क्लास यहाँ पर शुरू है पिछले साल। बिल्डिंग नहीं होने के बाद भी सरकारी दूसरे स्कूल में बिल्डिंग को लेकर के काम चल रहा है। अभी यहाँ पे कन्या विद्यालय जो है उस बिल्डिंग में कॉलेज चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास कागज चला गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो कॉलेज का भी संचालन शुरू हो जाएगा। तो जब सरकारी कॉलेज यहाँ शुरू हो जाएगा तो हनुमाना मऊगंज जो दूर दूर तक के लोग यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक के बच्चे यहाँ हनुमाना आते हैं, मऊगंज जाते हैं, उनको हनुमाना में ही लाभ मिल जाएगा। और हनुमाना के तमाम बच्चे, ये हनुमाना नगर की इतनी आबादी है कि यहाँ के तमाम बच्चे मऊगंज जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वहाँ परीक्षा देने जाते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर हो जाने का परीक्षा का सेंटर भी यहाँ बन जाएगा, इसलिए परीक्षा देने से भी जो दूर जाते हैं वहाँ उनसे उनकी बचत होगी। तो ये सब सुविधाएं यहाँ पर हो रही हैं। और मऊगंज जिला बनने के बाद से यहाँ और अन्य भव्य बिल्डिंगें यहाँ पर बनना शुरू होंगी। तो मऊगंज से हमारा हनुमाना को भी व्यापार यहाँ पर हनुमाना का फिर से बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा 1,000 रुपये बच्ची महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये महिलाओं को 10 जून को किस्त में गया। और यहाँ पर लगभग पूरे हनुमाना ब्लॉक में, हनुमाना नगर में मिला करके 45,000 से ज़्यादा महिलाओं को 1,000 रुपये मिला। अब 45,000 महिलाओं को जोड़ लीजिए 1,000 तो मैं 445 लाख और साल भर का दोष लिए तो 4-5 करोड़ रुपए ये राशि हमारे इस मऊगंज नगर में आएगी। जो मऊगंज नगर का व्यापार करने वाले लोग हैं उनका व्यापार क्यों, तो बाहर से पैसा जब लोगों की जेब में आता है तो व्यापार भी उठता है। और इसलिए ये लाडली बहना योजना से हमारे व्यापार में भी असर पड़ेगा, हमारे जो हनुमाना नगर का जो विकास है उसमें भी असर पड़ेगा। और महिलाओं को घर में उनको 1,000 रुपये मिलने का तो उनकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, दवाई है, बच्चों की छोटा 10-20 रुपए की उनकी पेन पेंसिल है, किताब कापी, जो छोटी छोटी ज़रूरतों का है वो भी काम पूरा होगा।
और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में सार्वजनिक रूप से हित करने के लिए और व्यक्तिगत हित करने के लिए तमाम तरह की योजना यहाँ पर चला करके लोगों को लाभ दे रही है। और ये बिल्डिंग बनने के बाद से यहाँ और सुविधाएं यहाँ शुरू होंगी। आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 सालों में हनुमाना में तमाम एक्सपर्ट डॉक्टर विद ऑपरेशन के साथ यहाँ सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। अभी जड़कुड़ तक के लोग यहाँ पर आते थे डिलीवरी के लिए, मगर जड़कुड़ के अस्पताल में, यहाँ पिपराही वाले अस्पताल में, वहाँ पे ऑपरेशन डिलीवरी शुरू हो गई, तो वहाँ की डिलीवरी वहीं पे होने लगी, तो यहाँ पे लोड भी घटा है और उनकी परेशानी भी घट गई। जो जड़कुड़ पिपराही तक की महिलाएं थी उनकी परेशानी घट गई, वहीं पे डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरह धीरे धीरे हम हनुमाना को विकसित करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है, इस कारण से हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे नगर में भी हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर का जो विकास के लिए अभी उसका भी यहाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट में नगर के अंदर की सड़क को सुदृढ़ीकरण करने का एक पैसा सेंक्शन हो गया है 12 करोड़ का, वो भी यहाँ पर टेंडर हो गया है, उसका भी जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा, तो ये काम शुरू हो जाएगा। डिवाइडर का भी पीडब्ल्यूडी से सेंक्शन हो गया है, पीडब्ल्यूडी के यहाँ कर्मचारी हैं, तो पीडब्ल्यूडी से यहाँ डिवाइडर का भी सेंक्शन हो गया है हनुमाना का, तो वो भी काम अनुमोदन इनके एग्रीमेंट के बाद वो शुरू होगा। तो धीरे धीरे नगर के विकास पे सरकार की नजर है, हम उसका विकास कर रहे हैं और नगर का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम विकास करें। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो आपका हाटा वाली सड़क हो, चाहे चौरा घाट वाली हो, चाहे और जितनी भी सड़कें हो, नाउन वाली सड़क हो, मोराहना की सड़क हो, अभी पिपराही वाली सड़क उसका भी काम शुरू हो गया, 57 करोड़ की पिपराही से जड़कुड़ की सड़क हो, तमाम तरह का विकास हो रहा है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होता है, उनको सुविधाएं मिलती है, उनके जेब में 1000 रुपए जो महिलाओं के जा रहा वो सब शहर में आते हैं, तो यहाँ का व्यापार उठता है, आर्थिक रूप से हमारा हनुमाना भी मजबूत होता है। तो इस तरह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मऊगंज के विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हनुमाना क्षेत्र के विकास में सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगी। आने वाले 10 साल में हमारा हनुमाना यहाँ नंबर 1 का व्यापारिक केंद्र बनेगा, क्योंकि ये यहाँ मिर्जापुर, बनारस और इधर सिंगरौली और इधर प्रयागराज, ये तीनों से ये जुड़ जाएगा और ये मऊगंज जिला के अंदर का एक बहुत बड़ा कस्बा, शहर, ये व्यापारिक केंद्र बनेगा। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे हनुमाना में इतनी सारी सब व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं, तो आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ। आने हमारा एक आज और गणमान्य नागरिक, मैं मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत विकास खंड हनुमाना में लार्ज प्राइमरी हेल्थ यूनिट के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत रुपये 50 लाख है। यह भवन, इस भवन में भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित होगा, जिसकी प्लेन्थ एरिया 250 वर्ग मीटर है। भवन के भूतल में वेडिंग हॉल, क्लिनिक, लेबर रूम, वार्ड, किचन तथा 2 कमरे तथा प्रथम तल में भी 2 कमरे, किचन तथा टॉयलेट है, जिसमें डॉक्टर या उनका स्टाफ रह सकते हैं। धन्यवाद।